Can you hear me, all of you? Raise your hand. मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। Everybody sit down. C-section children who are standing, please settle down. Very good. Everybody look straight. अभी कुछ लिखना नहीं है. We are just revising the topic. Last time we started with area and perimeter. Today we'll be doing more questions. Let us recall the topic. We are meeting after a long time, so that I will come to know how much you know. Right? Everybody look straight. Can you see we have done area and perimeter questions last time? थोड़ा discuss किया था हमने, and we found that कि एरिया और पैरामीटर में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है. फ्रॉम सी सेक्शन, फर्स्ट गर्ल, विल यू बी टेलिंग मी बेटा, जो माइक के पास है. वेरी गुड, जल्दी से बता दो. सी सेक्शन, एम आई टॉकिंग टू तन्वी? तन्वी इज देयर? सी सेक्शन, माइक ऑन करो बेटा. सी सेक्शन, माइक ऑन करके बताओ मेरे को. कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके फाइन, माइक ऑन हो गया. हाँ जी बेटा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरीमीटर एंड एरिया? देखने में कैसा होता है वो? Ma'am, perimeter is the boundary of any figure, and the area is the inner boundary. Area is the surface of any figure. It is inside the boundary. Very good. If we have shapes over here, you can see here. If we have shapes, कोई भी आपके पास फिगर बनी हुई है, आपके पास चाहे वो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, चाहे वो राउंड बनी हुई है, कर्व्स बनी हुई है, यू शुड नो दैट उनका जो इंटरनल वाला एरिया होता है, अंदर वाला जो एरिया, बाउंड्री के अंदर अंदर वाला जो एरिया है, सरफेस है, उसको हम एरिया बोलेंगे. और जो सिर्फ बाउंड्री है उसको हम पैरीमीटर बोलते हैं. ठीक है. लेट अस सी नेक्स्ट. आगे देखो. द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज डिफाइनिंग द बाउंड्री. बाउंड्री का मतलब क्या है? बाउंड्री का मतलब है कि आप उसके चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ का मतलब है ये नहीं देखना कि वो चार ही साइड्स है. साइड जितनी भी हो सकती हैं, उसके आसपास अगर आप रोटेट कर रहे हो अपना, कुछ काम कर रहे हो, या यू आर रनिंग अराउंड, या फिर जॉगिंग अराउंड, या फिर अपनी अपने वायर लगाई है, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग around it, it means it is a perimeter. The perimeter of a closed figure is the distance covered in one round. In one round, please remember. इसको लिखना नहीं है. No need to note down बेटा. सिर्फ सामने देखो. We are discussing the topic. उसके बाद हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे ये सारी चीजें. ठीक है. Focus on your understanding first of all. So perimeter is the distance covered in one round. If a child is going, starting from here and going around, 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 and reaching here once again, इसका मतलब this is the perimeter of the figure. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, बट ये भी पता होना चाहिए कि पेरीमीटर इज द वन राउंड अराउंड द फिगर. एक जो पूरा कंप्लीट राउंड होगा, दैट इज द पेरीमीटर. ओके. तो उसके यूनिट्स क्या होती हैं? लेंथ है वो. लेंथ के साथ साथ आप जा रहे हो, लेंथ लेंथ लेंथ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. कभी ऊपर जा रहे हो, कभी साइड पे जा रहे हो, कभी नीचे जा रहे हो. तो उसकी लेंथ जो है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर. पता ही है आपको. जो चीजें आप स्केल से मेजर करते हो, मेजरिंग टेप से मेजर करते हो, वो सारी चीजें आपकी जो है वो लेंथ में कवर होती हैं. तो ये उनकी यूनिट्स होती हैं. ठीक है बेटा, ये पता है आपको. नाउ सपोज हमारे पास एक रोप है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर. ठीक है. इफ आई हैव अ रोप ऑफ 30 सेंटीमीटर, आई एम मेकिंग अ फन ऑफ इट. ठीक है. हम थोड़ा खेल रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि कभी इसकी ये शेप बना लो, कभी वो शेप बना लो. कोई भी शेप जो आपकी मर्जी की है. जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, या फिर स्क्वायर बनाना है. उसको किसी भी शेप में आप
रोटेट करके उसकी कोई आर्बिट्रेरी शेप बना रहे हो। यहाँ पे आपके लिए बनाया गया है एक स्क्वायर की फॉर्म में, रोप को हमने रेक्टेंगल की फॉर्म में रोटेट कर दिया, फिर एक ट्रायंगल की फॉर्म में रोटेट कर दिया। ये तो बहुत जानी पहचानी आपकी फिगर्स है। Yes. जिगजैग कोई भी आपकी 5 साइड्स की बना ली, 6 साइड्स की बना ली रोप के अकॉर्डिंगली। तो इन सब का पैरीमीटर क्या होगा? व्हाट विल बी द पैरीमीटर ऑफ दीज ऑल फिगर्स? Ma'am, क्या वो first length of the rope will be perimeter. यस वेरी गुड, व्हाट आर टेलिंग मी? The length Length of the rope will be the perimeter of figure. each figure. Of each figure. पैरीमीटर ऑफ ईच फिगर। और शेप भी हो, ठीक है, शेप कोई भी हो। इफ यू नो कि मैंने अपना 30 सेंटीमीटर का रोप जो है वो यूज किया है, या थ्रेड यूज किया है, या रिबन यूज किया है टू मेक दिस फिगर, इसका मतलब उसका पैरीमीटर 30 ही आएगा। यू नीड नॉट मेजर इट, कि बना के इसको मैं दोबारा मेजर करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि मैंने यहां से शुरू किया और यहीं पे एंड किया। आई हैव यूज द होल कंप्लीट लेंथ ऑफ द रोप, इसका मतलब मेरा पैरीमीटर आएगा 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ पैटर्न्स एंड रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है, व्हाट आर रेगुलर पॉलीगॉन्स? the We simple don't closed know. figure with the 6 sides. Okay, few children know and few don't know. Please listen to me carefully. अभी मैं जो next question पूछूंगी, I will call the name. Activity so that one child will speak at a time. And I will also come to know कि आपको ये चीज आ रही है या नहीं आ रही है. Okay, so it is the regular polygon का मतलब जिसमें सारी sides equal होती हैं. Is a square a regular polygon? If yes, raise your hand. क्या स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है? हाथ खड़ी करो, हु से यस। ओके, डी सेक्शन, डी सेक्शन, अनीश सिंह, यस और नो? क्या स्क्वायर एक रेगुलर फिगर है बेटा? Yes. यस, व्हाई? Because a square is a closed figure. Figure, that is fine, but why it is regular? Because all the sides are equal. Sides are equal. Okay, everybody write down, इसको लिख लो, इसको everybody. रेगुलर पॉलीगॉन, पहले हेडिंग डालो, रेगुलर पॉलीगॉन, ऊपर लिखो NOTE, कैपिटल लेटर्स में नोट लिखो एंड राइट डाउन रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब आप 7th में जाने वाले हो, ये चीजें आपकी काम आएंगी। ओके, अगर आपने अभी 6 में नहीं पढ़ा है, इट विल बी यूजफुल इन योर नेक्स्ट क्लास। Regular polygon, note NOTE, write down today's date, write down NOTE, कैपिटल लेटर्स में अंडरलाइन करो एंड नोट के सामने लिखो रेगुलर पॉलीगॉन्स। प्लीज राइट डाउन पॉलीगॉन्स with all the sides equal. ओके, इनको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन्स। बस इतनी सी बात है, इक्वल साइड्स होनी चाहिए। स्क्वायर के बारे में तो सबको पता है। Here we are talking about polygon. Polygon मतलब हो सकता है उसकी 5 साइड्स हो, 6 साइड्स हो, 7 साइड्स हो, लेकिन वो सारी की सारी इक्वल होगी। इफ यू कैन ड्रॉ विद द पेन विदाउट स्केल, इसको फिगर को भी ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। काउंट इट, हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6. There are 6 sides which are equal. वेरी गुड, ड्रॉ करो। आपकी नोटबुक में लाइंस भी बनी हुई है, बहुत अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करके यू कैन सी दैट दीज 6 साइड्स आर इक्वल। ये जो छोटे छोटे लाइंस बीच में ड्रॉ करते हैं, लाइंस के ऊपर, साइड्स के ऊपर, इसका ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इक्वल है। ठीक है,
इक्वल है तो उसका पैरामीटर क्या होगा, n इंटू लेंथ ऑफ वन साइड. प्लीज राइट दिस ऑल्सो, इसको भी लिखो. पैरामीटर इज इक्वल टू n इंटू लेंथ ऑफ वन साइड. आपके इस फिगर के अकॉर्डिंगली n क्या है, n क्या चीज है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड. यहाँ पे आपके पास क्या है, n इज इक्वल टू 6 इंटू साइड. इस फिगर के अकॉर्डिंगली वी आर राइटिंग इट एज 6 इंटू साइड. ओके, अभी साइड क्या चीज है, आपको कोई हो सकता है वो 6.5 सेंटीमीटर हो सकता है 10 सेंटीमीटर हो, कुछ भी सेंटीमीटर है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. The triangle here, have you understood? Yes. वेरी गुड. इसको यहाँ तक लिखो डायग्राम के सामने, सो दैट आपको ये पता चले कि 6 साइड थी इसलिए हमने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. 36. I hope everybody has noted till here. Yes. Yes. वेरी गुड. देखो इस एग्जांपल में हमने लिया है साइड इज इक्वल टू 6.5 मीटर लिया है. इसको नोट डाउन नहीं करना, एग्जांपल देखो कि अगर इसकी 6.5 है तो इसकी पैरामीटर क्या होगा, 6 to 6.5. ये एग्जांपल है आपके सामने, उसकी मेजरमेंट चेंज हो सकती है. 6.5 के बदले में किसी भी क्वेश्चन में 5.9 आ सकता है, 7.2 आ सकता है. जो जो मेजरमेंट दी है उसको 6 से आपने मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो लेट अस डू नेक्स्ट. जहां जहां लिखना होगा आई विल बी टेलिंग यू. ठीक है, सब कुछ कॉपी डाउन नहीं करना. सी हियर, डिटेक्टिव मोड फाइंडिंग द मिसिंग लिंक. कैन यू सी दिस डायग्राम? Yes. क्या इसकी शेप का कुछ नेम है? नो, शेप का कुछ नेम नहीं है. ठीक है, नॉर्मली क्लोज फिगर बनाई हुई है, उसकी शेप कुछ 28 - 60. हो सकती है. ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग, आपको ये लिखा हुआ है कि ये दिस इज 16 सेंटीमीटर. 16 यूनिट दिया हुआ है, मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, तो आप उसको 16 ही कंसीडर करो. इसको नोट डाउन नहीं करना है. एवरीबडी लुक स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंड. दिस इज 16 and this long one is 28. Can you see the figure clearly? This is given 16 and this whole side is given 28. Okay, and x you have to find out. ये चीज आपको निकालनी है. अब यू टोल्ड कि इसकी कोई शेप नहीं है, पर्टिकुलर शेप नहीं है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसको काउंटिंग कैसे करें और इसकी वो डायमेंशन को हम कैसे कंसीडर करें, कौन किसके इक्वल है. आपकी कोई भी अगर आपको डायग्राम दी हुई है, कोई भी क्लोज फिगर दी हुई है, तो सबसे पहले आपने ये जज करना है कि क्या इसमें रेक्टेंगल बन रहा है, क्या इसमें स्क्वायर बन रहा है. वी विल लुक फॉर स्क्वायर और रेक्टेंगल. यू नो व्हाई? स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में क्यों हम देखेंगे, क्योंकि वी नो इन स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल. हमें खुद पता है ऑल साइड्स इक्वल. ओके, एंड रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल. डू यू नो इट? पता है बेटे आपको ये? स्क्वायर में यू नो ऑल द साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में यू नो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो इन एनी फिगर, जब भी आपको कोई भी फिगर दी हुई है, ऑलवेज लुक फॉर कि इसमें रेक्टेंगल कितने बन रहे हैं और स्क्वायर कितने बन रहे हैं. तो इसमें क्या हुआ, वी हैव जॉइंड इट विद द डॉटेड लाइन. यहाँ पे वी हैव ड्रॉन द डॉटेड line ourselves, and here also we have joined the dotted ourselves. So when we joined it, we came to know it is looking like a square and upper one is also looking like a square. और ये जो center with this one is there, it is looking like a rectangle.
ओके, अब आपको दिख रहा है कि ये पूरी की पूरी 28 है, तो आपको लगता है कि यहाँ से अगर हम इसको देखें तो यहाँ से यहाँ ये पूरी की पूरी 16 है। कैन यू इमेजिन कि वो 16 है तो ये भी 16 होगी? इज इट ऑल राइट? आपको लग रहा है कि फिगर से जजमेंट हो रही है कि ऊपर वाला 16 लेंथ है तो नीचे वाली भी 16 लेंथ होगी? Yes. यस, यू कैन सी, बिकॉज पूरा का पूरा आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और वो दिख भी रही है डायग्राम में। इट मीन्स दिस इज 16। If this is 16, then you can find this. Because total 28 है, so 28 minus 16 you can find out. 12. 12. तो जैसे ही आपके पास ये आई, ऑटोमेटिकली डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि x इसके इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स इक्वल है, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, अपोजिट साइड्स तो इक्वल ही है। ठीक है, if this is 12, x is also equal to 12. We have found x is equal to 12. Is it fine, Julia? Yes. Okay, you have to look for अपने आप दिस इंटरनल जो ज्वाइनिंग हमने की है, इमेजिनेशन की है, वी हैव टू डू आवरसेल्फ। जस्ट डू मोर, बिकॉज आपने आपके वर्कशीट में भी है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार अंडरस्टैंड कर लो, देन विल कीप डूइंग। Here also it is like this, figure is like this. You can see very well कि this is total is given 10. Look here, from here to here it is given 10. The way I am drawing ना, यहाँ पे डायग्राम से जो हम ये जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं एरो लगा के, आप भी अपनी फिगर में कर सकते हो जब हम मॉड्यूल करेंगे तो। ओके, दिस टोटल इज गिवन 10, दिस इज गिवन 3.5, 3.5। फ्रैक्शन का चैप्टर आपने किया हुआ है, you know it, how we see mixed fraction. This is 2 1/4. इसकी भी डायमेंशन गिवन है, ऊपर वाले की भी गिवन है, नीचे वाले की भी गिवन है। Right? We have to find x. This we have to find. Can you imagine yourself कि आपको जो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से x कैसे निकालेंगे? ये बेटा जो ऑरेंज लाइन की हुई है ना, ये हमने डॉटेड से खुद ज्वाइन किया है। यहाँ पे ब्लैंक था, हमने खुद ज्वाइन किया उसको x को निकालने के लिए। ओके, कैन यू इमेजिन योरसेल्फ कि अब कैसे करेंगे इसकी वैल्यू? आपको ये दिख रहा है कि ये पूरी की पूरी ये पूरा शेप जो है बड़ा वाला, इट इज लुकिंग लाइक अ रेक्टेंगल। क्या वो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, बड़ा वाला? यस, इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप। यू कैन सी, अगर ये 10 होगा तो इसके सामने वाला भी, ये होल लेंथ जो होगी वो 10 होगी। विल इट बी अपोजिट साइड्स इक्वल है इसकी? डू यू फील कि ये राइट साइड वाली भी आपकी 10 सेंटीमीटर होगी, जो भी 10 सेंटीमीटर है या मीटर है? विल इट बी 10? यस, रेज योर हैंड। 8.1 टोटल इसकी 10 होगी, डू यू नो? Yes. यस, हाथ खड़े करो जिनको लग रहा है कि यस 10 होगी। यस, बिकॉज ये रेक्टेंगुलर शेप है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। वेरी गुड, हैंड्स डाउन। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, 10 इज इक्वल टू 2.25 प्लस x प्लस 3.5। सबको जब हमने ऐड किया तो x की वैल्यू आ गई 4.25। क्योंकि ये आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ था, सो वी फाउंड इट इन दिस फॉर्म। 2.25 इसको कंसीडर किया और इसको हमने 3.5 किया। पर जब आप क्वेश्चन करोगे तो फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। जरूरी नहीं कि उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर आगे करना। कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। ओके, इसमें कॉपी डाउन कुछ नहीं करना, अभी जस्ट अंडरस्टैंड करो कि दिस फिगर, now this is the perimeter, this is you can see ऐसी फिगर्स आपकी आ जाती हैं। You have to find the perimeter here. When you have to find the perimeter, what would you do? Sum of all sides. Yeah, sum of all the sides. You know it, we go around the boundary,
सारी साइड्स आपको दी हुई हैं 4, 3, 2, 2 एंड 3। क्या आप इस साइड को भी कंसीडर करोगे, ये जो बीच में ड्रॉ की हुई है? No. बिकॉज दिस इज इनसाइड द बाउंड्री। वी विल नॉट कंसीडर कि वो कितनी दी हुई है, या फिर वी विल नॉट थिंक ऑफ दैट। हमने सिर्फ बाउंड्री के आसपास देखना है। सिमिलरली हियर, दिस इज अ फिगर, ठीक है। तो इसमें आपको दिया हुआ है 2.3 एंड दिस इज वन मोर साइड। इसको आप लिख लो, मान लो अभी नोट डाउन नहीं करना इसको, 3.8 सेंटीमीटर। अब व्हाट इज द डिफिकल्टी इन दिस? इसमें क्या आपको कोई डिफरेंट चीज दिख रही है? I mean, SI unit is यूनिट इज डिफरेंट। प्लीज रिमेंबर, जब आप पैरामीटर करते हो सारी साइड्स का यूनिट सेम होना चाहिए, बिकॉज जब आप आंसर लिखोगे एडिशन के बाद, दैट आंसर विल कम इन 1 यूनिट, या तो सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर मिलीमीटर। ओके, तो आपको सबसे पहले उनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। दिस इज इन सेंटीमीटर, दिस इज इन सेंटीमीटर, दिस इज इन सेंटीमीटर। हियर यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल। fine. हाउ मेनी सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर? कितने होते हैं? But 10. सबको पता है, आपने बहुत बार यूज किया इसको। 10 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि 1 मिलीमीटर विल बी इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो हमने इसको क्या किया, 16 को हमने 10 से डिवाइड किया, वी गॉट इट एज 1.6 सेंटीमीटर। पहला काम है हमारा कि इसको यूनिट सेम करना, उसके बाद वी विल बी अप्लाइंग इट इन द पैरामीटर। एडिशन करके वी विल फाइंड आंसर इन सेंटीमीटर, ठीक है। These are the things to be taken care। जब आप क्वेश्चन करते हो इन चीजों का आपने ध्यान देना है। You can see here zigzag figure is there। You can see very well कि उसमें कैसे डायमेंशंस अलग अलग दी हुई हैं। You know in such questions question is very simple। आपको पता है कि सारी बाउंड्रीज को हमने प्लस करना है। I have seen many children when they prepare for exam they think कि yeah I know कि addition पैरामीटर में कुछ भी नहीं है, जो भी फिगर है उसकी साइड्स को प्लस करो और हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है व्हेन यू ऐड अप, बिकॉज क्या मिस्टेक होने के चांस होते हैं यहाँ पे कि आपकी कोई ना कोई साइड मिस हो जाती है बाय चांस। फॉर एग्जाम्पल ये दिस इज फाइन, टॉप पे है, आप कर लोगे इसको, ठीक है। मिस्टेक कहाँ पे होती है? दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ऊपर वाले तो सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये जो नीचे वाले पॉइंट्स है, ये वाले, ये जो डायमेंशंस है, ये एंड ये, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई साइड जो है वो मिस हो जाती है। प्लीज टेक केयर, जब आप फाइंड when you find the parameter you have to see all the small dimensions। छोटी छोटी आपकी जो पॉइंट्स है जहाँ पे आपकी कॉर्नर्स बन रहे हैं, उनको खुद आपने देखना है कि कौन सी साइड्स होंगी, कुछ मिस ना हो जाए। और सेकेंडली काउंट करो उसको, लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स आपकी लिखी होनी चाहिए जब आप ऐड करते हो, ओके। तो 8 साइड्स पे जब आपने किया, लेट अस काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स को प्लस किया तो आपका आंसर आ गया। प्लीज रिमेंबर, ठीक है, जब आपने एडिशन करना है काउंट कर लो कि सारी साइड्स हमने जो डायग्राम में थी वो लिखी है या नहीं लिखी है। These are not difficult questions, but only thing is कि आपको थोड़ा ध्यान से करना है, रिवाइज करना है एक बार करके कि कुछ छूट ना जाए, ओके। देन वी टॉक्ड अबाउट बेटा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के आपने क्वेश्चंस किए होंगे पैरामीटर में। फेंसिंग का मतलब उसकी बाउंड्री, वी आर टॉकिंग अबाउट की बाउंड्री में व्हाट टू डू। बाउंड्री, this is the fencing, we are talking about boundary, ठीक है। you can see here rectangular shape दी हुई है, this is rectangular shape। तो rectangular shape में आपको length is also given, breadth is also given, you can find the perimeter। सबसे पहले either you learn the formula that it is 2l plus b,
और यू एड अप लाइक दिस. कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, L प्लस B, यू कैन डू इन एनी वे, जैसे मर्जी करो, आंसर आपका ठीक आना चाहिए. ओके, तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास उसके बाद कॉस्ट निकालनी है. कॉस्ट ऑफ पैरामीटर इज सपोज 16 पर मीटर, तो उसको 16 से मल्टीप्लाई करके आपके आंसर आ जाएगा. क्या आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं कॉस्ट वाले? Yes. वेरी गुड. ओके, मॉड्यूल इज विद यू बेटा, सबके पास मॉड्यूल है? Yes. प्लीज टेक आउट. लास्ट टाइम आई थिंक हमने असर्शन रीजन किए थे इसके. असर्शन रीजन स्टार्ट किए थे ये मॉड्यूल आपने? अगर नहीं किया था तो वी कैन स्टार्ट इट नाउ. सी द assertion reason first of all. First is perimeter of a closed figure is the distance covered in one round along the boundary of the figure. Is it true? Doubt तो नहीं है? Yes, the reason is done. R is also true, but All just we did last time, है ना? R is not correct explanation of it. option B. Option B, ma'am, R is not correct explanation of it. Yes, R is not correct explanation. What is that? Perimeter is measured in length units. क्या length units में होती है? It is fine. B option, इनके आंसर्स लिख लो बेटा. जिन्होंने किया हुआ है उनका भी हो जाएगा, जिन्होंने नहीं किया उनका भी हो जाएगा. Option sir. Second का, if a square, rectangle and triangle are all made from a string of length 30 centimeter, their perimeter will be same. अभी डिस्कस किया था हमने. ठीक है, assertion is true. Side of square, rectangle and triangle are of the same length. क्या उनकी साइड सेम होंगी? आपने बताया है कि हमने R is false. false. Very good. False. C option. Yeah, very good. Third question. Assertion: if perimeter of a regular hexagon is 42 centimeter, then the length of each side is 7 centimeter. True. True. Oh, very good. A option. Very good. Option A. Reason is also true. Yeah, reason is also true. अभी हमने किया था, उसका फॉर्मूला भी लिखा था कि n into side of polygon. ओके, तो हम तीनों को जब करेंगे, सबको जब प्लस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा. ओके. Yes, ma'am. Okay. Next you have figures over here. You have to find the distance. Question अभी मैंने आपको वहां दिखाया भी था. Now you have to do it on your own. अपनी नॉलेज से करो अभी इसको. Figure is drawn in front of you. You can see. ध्यान से इसको देखो and see what is happening. यहाँ पे हमने dotted line join की है. Okay. And here also. यहाँ पे ये ऐसे फिगर है, यहाँ पे x निकालना है आपने. This is 16 and this is 28. आपको अपने आप करना है ये, राइट? अच्छा अच्छा. डॉटेड लाइन अपने आप ज्वाइन करो, यहाँ पे इसको बनाओ, इसको बनाओ. अपने आप पहले डॉट लाइन ज्वाइन करके उसको रेक्टेंगुलर शेप्स दे दो, स्क्वायर शेप दे दो. फिर आप देखो कि आपको 8 - 16. यू डिड इट एज, इसको आपने किया 28 - 16, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसके सामने 3 है, ये आपके पास है. 28 - 16 is equal to 12. ठीक है. अगर आपको फिगर में दिया हो सेंटीमीटर तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा. मीटर में दिया हो तो मीटर में आएगा. अगर कुछ भी यूनिट नहीं लिखी है, ओनली नंबर इज देयर, देन राइट आंसर इन ओनली नंबर. You need not worry about the unit. Whatever is given in the question, you have to answer in that way. Okay. इसकी जो बाकी figures हैं, please try to do it. We will be doing next time. Okay. And you have understood how to do it. Will you be trying it yourself? Yes. सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, पैरीमीटर नहीं निकालना. नो पैरीमीटर, नो एरिया. सिर्फ x की वैल्यू निकाल के आपने ये बताना है कि उसकी डायमेंशन कितनी होगी. चलो, ऑल द बेस्ट बेटा. बाय बाय. Bye, ma'am.